नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं संजीव डेस्कवर्क मॉडल पेपर 7 अभ्यास के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर 7 जो है वो आपके लिए लेकर सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक तुरंत पहुँच जाए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए हिंदी विषय में A+ ग्रेड लाने वाला वीडियो साबित होने वाला है। अवधि जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी और पूर्णांक जो है 80 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। पहला है सांप प्राणी था, तो इसमें आंसर है रेंगने वाला प्राणी, आंसर हो जाएगा रेंगने वाला। दूसरा है अंडे को कहाँ रखा गया, तो इसका आंसर है बिल्लोर की हांडी में। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसने कहा, तो इसका आंसर है ख, जमीला बीबी ने, जमीला बीबी ने। इसी प्रकार चौथा है, बादलों पक्षियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ लेते हैं, तो इसमें आंसर है पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, समुद्र और पर्वत। पांचवा प्रश्न है कि यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है, तो ये है संदेश है लक्ष्य की ओर बढ़ने का ख। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, यदि कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है चुप रहना चाहिए। सातवां प्रश्न है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब देखिए दुर्जन शब्द जो है उसमें दुर उपसर्ग है। देखिए इस दुर्जन शब्द में दू, अगर इसके टुकड़े करते हैं तो दू, रे, जय और न, क्योंकि ये जो रे है ये ऊपर लग जाता है तो इस प्रकार ये दुर उपसर्ग हो गया है। अगला आठवां है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, इसमें आंसर हो जाएगा ग, टूट जाए। ठीक है, ये प्रश्न 8 तक जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप थे, एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे। तो इसमें आगे देखते हैं अतिलघुतात्मक प्रश्न है संख्या 9 से 14 तक। 9वां प्रश्न है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है, तो इसमें आंसर है गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है, तो इसका आंसर है भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। 11वां प्रश्न है, बालकृष्ण दूध, दही और माखन का क्या करते थे, तो इसका आंसर है बालकृष्ण दूध, दही और माखन को खुद खाते, सखाओं को खिलाते तथा जमीन पर भी गिरा देते। 12वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे, तो इसमें आंसर है अंतरिक्ष के पार लोग नई जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे। इसी प्रकार 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आएगा। इसमें प्राण गंवाना है, पहले तो अर्थ बताना है, तो इसका हो जाएगा बलिदान देना। अब वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य में प्रयोग करने का आधा नंबर है और अर्थ बनाने का आधा नंबर है। तो इस प्रकार जो है वो इसका और इसका दोनों का 1 नंबर हुआ और ये प्रश्न जो है वो दो प्रश्न 2 नंबर के हो जाएंगे। अर्थ है बलिदान देना, वाक्य में प्रयोग किया है सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अक्ल चकराना, तो इसका अर्थ है कुछ समझ में न आना, वाक्य में प्रयोग है धूप में घूम घूम कर मेरी अक्ल चकरा गई। 14वां प्रश्न है कि जल का विलोम शब्द थल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब गुप्त है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट, वेर है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रीति, वेर का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, अगला जो है लघुतरात्मक प्रश्न है 15 से लेकर 22 तक। तो ये प्रश्न संख्या प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है। तो 15वां प्रश्न है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, तो लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी, उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसे कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि वह बस चलती भी है, तब उन्होंने कहा कि यह बस अपने आप चलती है। लेखक की हैरानी का यही कारण था। 16वां प्रश्न है कि अंग्रेज के सामने
बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार में बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे ये पता चले कि वह झाऊलाल को पहचानते ही नहीं है। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी समाप्त हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि स्कूल बस वैन से लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसमें आंसर है, छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए। दूसरा है, रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। तीसरा है, हमेशा विद्यार्थियों को बस के पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए। चौथा है, छोटे बच्चों को बस सहायक द्वारा चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए। 18वां प्रश्न है कि अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। तो पहला है, विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। दूसरा है, विद्यालय में बने शौचालय व मूत्रालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। तीसरा है, विद्यालय परिसर में कहीं भी थूकने पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। और चौथा है, सारे परिसर की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बनाए रखना चाहिए। ठीक है। आगे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। पहला है ईमानदार, तो ईमानदार लोग उन्नति करते हैं। दूसरा है कुरूप, दिव्यांशी कक्षा में कुरूप लड़की है किंतु प्रियांशी नहीं। अगला है रोगी, तो रोगी बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। अगला है नीला, तो नीला आसमान सुशोभित हो रहा है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न जो है 4 नंबर का है और 4 नंबर के ये जो चारों प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं। इस प्रकार ये 4 नंबर का हुआ है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेही होई। तो इसका प्रसंग है, यह साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसमें कबीर ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह पैर के तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है, लेकिन उसी घास का कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से नहीं निकाल देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो दूसरे पेज पे है, तो हमने यहाँ पर मिलान किया है। निशानी जो है, आपके सामने बता दूँ, निशानी जो है वो अणखाली वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर अणखाली वाला निशानी जो है वो चिन्ह से मिल गया है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, सुगंध जो है वो मिला है मधुर गंध से, जैसे। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं, तमाम जो है वो मिला है बहुत अधिक से। ठीक है। इसी प्रकार साध जो है वो उधर जो 3 हैं उनसे मिल गया है। तो यहाँ पर हमने नंबर लगा दिए हैं, कै, गै और खै। तो यहाँ पर आप स्वम मिलान इसका कर लें। आगे जो है वो 22वां प्रश्न दे रखा है कि कोष्टक में दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, समाज है, ढंग है, आबाद है, समझ है, आखिरी है, आखी है, मोही है और मयान है। तो इसमें देखते हैं कि इनमें किस प्रकार का कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। पहला है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुपने वाले। अगला है, हम तो समझ नहीं पाते हैं। अगला गए है, उस कथा का आखिरी हिस्सा।
इसी प्रकार घ है उड़ी पड़े जब आँखी में, अणखाली है वे सोई राज समाज बने। अगला च है यह ढोटा कोने ढंग लायो। ठीक है। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो प्रश्न है वो है 8 नंबर का। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। इस प्रकार जो है वो 8 नंबर हो गए हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। अब पहला प्रश्न देखो, एक ब्राह्मण ने लोटे से किसकी प्यास बुझाई थी? तो इसमें आंसर है एक ब्राह्मण ने बादशाह हुमायूं को उस समय लोटे से पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई थी, वह जब रेगिस्तान में भटक रहा था। ख है अकबर ने किसका पता लगाया था और क्यों? तो अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया था जिसने लोटे से हुमायूं को पानी पिलाया था, क्योंकि वह लोटा खरीदना चाहता था। इसी प्रकार ग है वह लोटा किसने किससे और क्या देकर लिया था? तो इसका आंसर है वह लोटा अकबर ने उस ब्राह्मण से इसके बदले 10 सोने के ऐसे ही लोटे देकर लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ, मतलब इसके जो विलोम शब्द है वो वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। अब जीत है तो इसका हो जाएगा हार, नफरत है तो इसका हो जाएगा प्यार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार और प्यार। ठीक है। 24वां प्रश्न है कि शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब शैक्षिक भ्रमण के लिए जो है इसकी यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। प्रार्थना पत्र है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। विषय है शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में। आगे लिखते हैं, महोदय निवेदन है कि हम कक्षा 8 ए के, यहाँ वर्ग ए भी लगा सकते हैं, कि सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावतबाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहाँ हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। दिनांक यहाँ पर आपके जिस दिन का दिनांक जो है, चूँकि यहाँ पर दिनांक जो है वो नहीं दिया है, तो जिस दिन परीक्षा हो उस दिन की यहाँ पर दिनांक आपको लिख देनी है। अब प्रार्थी जो है यहाँ पर किसी विशेष बालक की बात नहीं की गई है, तो प्रार्थी यहाँ समस्त छात्र कक्षा 8 ए कर देंगे। आगे है 25वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर आपको श्रम करना है, ये निबंध का इसका अभ्यास करना है बार बार। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं ऐसा ही आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेकर फिर से एक बार पेश होऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।